माय गॉड, शुभमन गिल इंडियन ओपनिंग। और मेरे घंटे और मेरी बकरी, चल बेटा निकल निकल, पहली फुर्सत में छुट्टी कर, निकल दफा हो जा, क्योंकि जो गिल का किल हुआ है मतलब ब्रिलियंट। पाकिस्तान से विराट कोहली से भी आगे की चीज है। मतलब इंडिया में एक दूसरा विराट कोहली जो है वो आप कौन कोई जानता ही नहीं था। ये भी पीछे जो टेस्ट सीरीज हुई है उसमें ही इसने राम अपनी क्या कहते हैं परफॉर्मेंस दिखाई। पहले 200 से ऊपर रन किया, फिर उसके बाद सेंचुरी पे सेंचुरी। ये कर क्या रहा है, खाता क्या है शुभमन गिल, बताओ हमें भी क्या खा। आज क्लास नजर आई है सर शुभमन गिल में। ये वही शुभमन गिल है ना जिसने अभी तक आपको पता नहीं था। और इस बकरी के मुंह के ऊपर आप लानत भेजो जो भाईजान कंसिस्टेंट 50 नहीं स्कोर कर पा रहा। मैच विनिंग्स 50 की बात कर रहा हूं मैं, जो जिताने वाले 50 होते हैं। तो जनाब शुभमन गिल नाम तो आपने सुना होगा। क्या कमाल की जो आज शुभमन गिल ने बैटिंग की और साथ में क्या कमाल का जो अटैक किया है रिद्धिमान जूते की नोक पे रख के 6 पे 6। और भाई आज इंग्लैंड की बॉलिंग जो है वो किसी काम नहीं बन सकी। और भाई आज इंग्लैंड वाले फील्डिंग नहीं कर रहे थे, आज ऑडियंस फील्डिंग कर रही थी। भाई अगर कोई और खड़ा हो उतारी थी वैसे कि इंडिया के बॉलर्स ने उनकी बैटिंग की दुर्गत उतार दी, लेकिन इंग्लैंड वाले बड़ी छलांगे मार रहे थे भाई हम इंडिया को हरा देंगे। ये वो आज कहां में गई उनकी बैटिंग। यार सीधी सी बात है, बैटिंग तो बैटिंग, बॉलिंग ने तबाह करके रख दिया इंग्लैंड की। भूल गया था यहाँ पे, मुझे ये समझ नहीं आ रही। उसके तो चीथड़े उड़ा दिए थे। जब 247 का टारगेट उनको नजर आएगा वो लोग तो खेल ही नहीं सकते। कौन है भाई ये जॉस बटलर, जिसको हम लोग कहते थे बहुत बड़ा प्लेयर होगा। कुछ नहीं चल पाया इंडिया के सामने। जब इंडिया आता है तो इसी तरह से छाता है। आप मुझे सिर्फ इतनी सी बात बता दें कि भाई 10 ओवर के अंदर इंग्लैंड का। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे 3 मैचों की ओडीआई सीरीज का आज पहला मैच खेला गया, जहां भारत ने इंग्लैंड को बेहद ही बुरी तरह से हराकर सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। पहले बॉलिंग करते हुए भारतीय बॉलर खासकर हरसीत राणा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड के सारे दिग्गज बल्लेबाज को चलता किया। फिर भारत की बल्लेबाजी ने इस स्कोर को बेहद ही आसानी से हासिल करने में सफल रही और सीरीज में एक दमदार शुरुआत करने में भी बड़ी जीत को देख पाक मीडिया पूरी तरह से खौफ में। पाक मीडिया बोल रहे कि भारत कैसे इंग्लैंड जैसे दिग्गज टीम को बेहद ही आसानी से हराती जा रही है। वहीं मेरी एक पाक टीम है जो इंग्लैंड टीम हमारे घर में आकर हमें ठोक के चली जाती। इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन के जरिए ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ओवर का तो ये मुकाबला है नहीं, ये मुकाबला है 50 ओवर्स का। तो उसमें तो फिर आपने 50 ओवर की इनिंग्स को अपना अच्छे तरीके से प्लान करना होता है। तो वो ये करने में नाकाम हो रहे हैं टाइम एंड अगेन। छोटे फॉर्मेट में भी हमने देखा और ये बड़ा फॉर्मेट जो 50 ओवर वाला, और ये अभी की बात नहीं है, इनका वर्ल्ड कप भी 2023 का ऐसा ही था। मोर और लेस ये हर मैच में वहां पे भी इनके ऑल आउट हो रहे थे, सारी की सारी टीम आउट हो रही थी और ये पूरे अपने 50 ओवर का कोटा भी नहीं खेल के जा रहे थे। और वही कहानी आज फिर भी हुई है कि 50 ओवर का कोटा ये पूरा नहीं खेल सके और एट द एंड ऑफ द डे वो जोफ्रा आर्चर ने एक चौका मारा करते कराते थोड़े से रन्स जो आगे बढ़े हैं 250 के करीब पहुंचे हैं, वरना तो उससे नीचे नीचे ही जो काम है वो तमाम हो जाना था। तो ये एक संजीदा मसला है कि आप 50 ओवर में अपने पूरे ओवर भी ना खेल सकें। और जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है या वो तो अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन उसके बावजूद ओपनर के अच्छा करने के बावजूद हमने T20 में भी देखा ओपनर की अच्छी पार्टनरशिप लग रही है, नीचे आके फिर एक के बाद एक विकेटें गिरती जाती हैं। तो यही कहानी यहाँ पे भी। तो इंग्लैंड एक दफा फिर बहुत अच्छे तरीके से प्लान नहीं कर सका कि आखिरी ओवरों में भी उनका कोई इस्टेब्लिश बैट्समैन खड़ा हो क्रीज पे। तो इसमें हैट्स ऑफ टू इंडिया कि उन्होंने पूरी सीरीज में ये काम करके रखा हुआ है कि उनको T20 में भी उस जोन और उस फेज में जाने ही नहीं देते कि एंड पे जब आप देखते हैं ना T20 में भी 3-4-5 ओवर रह गए हैं और बैट्समैन एस्टैब्लिश खड़े हुए हैं और वो चौके मारेंगे छक्के मारेंगे, उस वाले जोन में T20 में भी नहीं जाने दिया। और आज भी उस जोन में जाने नहीं दिया एंड पे कि ठीक है जी आखिरी 8 ओवर रह गए हैं, 6 ओवर रह गए हैं तो अब यहाँ पे, वरना तो अच्छी टीमों से मुराद है कि जिनके बैट्समैन एंड पे खेल रहे होते हैं। तो आपको पता है कि आखिरी 8-10 ओवरों में तो 80-100 रन ओडीआई में बन जाता है, लेकिन शर्त यह है कि आपके अच्छे बैट्समैन खड़े हों क्रीज पे, तो तभी ये पॉसिबल हो सकता है, वरना नहीं। और ये इंडिया ने इंग्लैंड को ऐसा करने नहीं दिया अभी तक, ना T20 में ना ओडीआई में। आज भी वो बैथल था, वो खैर रिव्यू बड़ा अच्छा लिया इंडिया ने, और रोहित शर्मा और जडेजा रविंद्र जडेजा, ही वाज अमेजिंग। तो अंपायर ने नॉट आउट दिया था, उसने रिव्यू में जाके वो आउट लिया। तो उसके आउट होने के बाद तो आगे फिर जाहिर है कि जोफ्रा आर्चर ये 1-2 चौके छक्के जो लगने हैं वही लगने हैं, वो लग गए आदिल रशीद करते कराते टेल, और फिर आगे छुट्टी हो गई। तो हैट्स ऑफ टू इंडियन बॉलर्स। जडेजा बहुत अच्छा दिखा आज,
उसने जिस तरीके से बॉलिंग करवाई और बीच में जो रूट को भी बड़ी अच्छी मतलब बॉल बीट किया, दैट वाज अ बिग विकेट। वो मेक और ब्रेक विकेट था, बड़ा वो अच्छा लिया। और फिर ये बैथल को भी तो करते कराते जडेजा बहुत अच्छी रिदम में नजर आया। और जो उसको थोड़ा सा ऑफ पीरियड मिला बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद, T20 तो अब खेलता नहीं है, तो ऐसा लगा कि हाँ भाईजान बंदा अच्छे रिदम में। तो 3 खिलाड़ी आउट किए, रन्स भी बिल्कुल बड़ी कंजूसी से दिए। तो ही वाज अमेजिंग एज अवर, शानदार बेहतरीन लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर और ऑलराउंडर। तो अब उसने अपनी वर्थ आज के मैच में भी फिर दोबारा एक दफा दिखाई है। काफी लोग क्वेश्चन करते थे कि हाँ जी जडेजा शायद अब वो वाली बात नहीं रही, लेकिन आपके सामने ही है परफॉर्मेंस। ही वाज अमेजिंग, आज कमाल कर दिया उसने। और 26 रन देके 3 खिलाड़ी आउट किए। अभी एक ओवर रहता भी था, एक आधा ओवर शायद और करवाता तो चौथा विकेट जो एंड पे एक रह गया था वो भी उसके खाते में शायद हो जाता। ही वाज गुड। हर्षित राणा का और आज जायसवाल का डेब्यू हुआ है। जायसवाल का तो चलो अभी बारी आएगी बल्ले से, तो हम देखते हैं क्या करेगा। लेकिन हर्षित राणा इसके बावजूद कि पहले ओवर में 11 रन, फिर ऊपर के ओवरों में ही एक ओवर में काफी धुलाई हो गई, 3 छक्के 2 चौके 26 रन एक ओवर में, तो वहां से फिर कमबैक किया इतना अच्छा। और जब आउट करने पे आया तो एक ओवर में 2-2 खिलाड़ी भी आउट किए। सो एट द एंड ऑफ द डे ठीक है, डेब्यू जिस तरह से शुरू में फैंटी लग गई थी, 11 रन और 26 रन 2 ओवरों में ही, एक में 11 दूसरे में फिर एक 26, तो करते कराते 7 ओवरों में 53। इसलिए आपको 7.5 की इकॉनमी दिख रही है, क्योंकि फिल साल्ट ने एक पीछे एज पे गया छक्का, बाकी अच्छे शॉट खेले उसने, 2 छक्के 2 चौके, तो एक ओवर में ही 3 छक्के 2 चौके 26 रन। लेकिन 3 खिलाड़ी आउट कर गया, 3 खिलाड़ी आउट किए, और जिसमें ब्रुक का भी अच्छा खासा विकेट है, डकेट का विकेट शामिल है, और उसके अलावा लिविंगस्टन भी निकल के शॉट खेल रहा था और वो फिर कीपर को कैच देके चलता बना। तो 3 अच्छी बड़ी विकेट निकाल लेता होता है। हालांकि आज वो जैकब लड़के ने थोड़ा अच्छा खेला, जॉस बटलर ने अच्छा खेला, फिलिप सॉल्ट भी अच्छा खेल के गया, लेकिन जो बेन डकेट को इसने आउट किया था ना, जो कैच पकड़ा गया, ओए होए 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 होए, जायसवाल ने जो कैच पकड़ लिया ना, और एक श्रेयस अय्यर का रन आउट, फील्डिंग बड़ी जबरदस्त थी। ट्रेविस हेड का वो कैच फाइनल वाला रोहित शर्मा का, और जायसवाल का ये कैच बिल्कुल सेम टू सेम कैच थे। बड़ा हवा के अंदर ऑपोजिट डायरेक्शन में भागते हुए जो जायसवाल ने कैच पकड़ा है ना, कैचेस विन द मैचेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैच था। जायसवाल को सारा क्रेडिट जाता है, बड़ा आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ा। दूसरी तरफ मैं आउटगोइंग इस पूरे मैच का जो कहते हैं ना, इस इनिंग्स को देखते हैं भाई साहब, बात कुछ ऐसी है कि कहानी कुछ ये है कि जसप्रीत बुमराह की मुझे खबर मिली है, एक रिपोर्ट मिली है, वो ये है कि जो बुमराह है ना, वो आपका चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने वाला है। वो सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल होगा फाइनल सेमीफाइनल के लिए, लेकिन रिस्क नहीं लिया जाएगा, उसको भी बाहर कर दिया जाएगा। जो बुमराह है ना, वो तो चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड से बाहर हो रहा है। इंडिया के फैंस दुखी होंगे, बड़े ज्यादा जिसको कहते हैं ना, परेशान होंगे कि नहीं यार बुमराह कैसे बाहर हो सकता है, लेकिन ये होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इतना बड़ा रिस्क नहीं लिया जाने वाला बुमराह के ऊपर। आगे और भी बड़े इवेंट्स पड़े हुए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इंडिया ढूंढ रहा है रिप्लेसमेंट को, और हर्षित राणा इसको रिप्लेस कर जाएगा। अब आते हैं जरा पूरी टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर। देखो आज कोहली नहीं खेल रहा, हमको पसंद नहीं खेल रहा, अर्शदीप को भी नहीं खिलाया गया। अब सवाल ये आता है, ये जो 248 स्कोर है, ये कैसा स्कोर है, ये क्या होगा? मैं आपको एक सिंपल चीज बता दूं, 248 इस पिच के ऊपर कोई ज्यादा नहीं है, कम स्कोर है। टेंशन मत लो, यहाँ पे चेज होगा। भारत की जो टीम है ना, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, वो चेस करने की काबिलियत रखती है। जायसवाल ओपनर है, रोहित शर्मा जिसको कहते हैं ना ओपनिंग कर रहे हैं। मजे की चीज बताऊं क्या है, अभी देखना पड़ेगा जिस तरीके से अभिषेक शर्मा ने जोफ्रा आर्चर हो गया और बाकी बॉलर्स हो गए, उनको मार मार के बुरा हाल किया हुआ था। रोहित शर्मा और जायसवाल क्या करेंगे, वो इनका जिसको कहते हैं ना क्या हाल करेंगे, ये देखना बड़ा ज्यादा जरूरी है। अलबत्ता अगर बात की जाए तो शुभमन गिल के ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंट नजरें होंगी। शुभमन गिल क्या रोल अदा करेंगे आज के दिन, ये देखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि वो विराट कोहली की जगह पे खेल रहे हैं। विराट कोहली की जो पोजीशन थी ना, उसके ऊपर शुभमन गिल खेल रहे हैं, तो उनका भी देखना बड़ा ज्यादा जरूरी है कि वो जिसको कहते हैं ना, इसको क्या परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे। अब बात आती है यहाँ पे आज की परफॉर्मेंस की। देखो रविंद्र जडेजा ने जो एक विकेट निकाला था ना जो रूट का, वो इस गेम का टर्निंग पॉइंट था मेरी नजर के अंदर, क्योंकि सबसे बड़ा खिलाड़ी था जो रूट का जो उसने विकेट निकाला ना, जो रूट जैसा बल्लेबाज अगर ऐसे मिस हो जाए, एलबीडब्ल्यू हो जाए, बड़ी बड़ी बात होती है। जडेजा ने बहुत आउट क्लास बॉल फेंका, वो कि जो उसने मैच ही तब्दील कर दिया। हालांकि अगर जो रूट खड़ा रहता, बटलर 50 कर गया था, रूट ने भी 70-80 कर जाना था, स्कोर ज्यादा हो जाना था।
वहां पे बड़ा की विकेट निकला जिसकी वजह से इंग्लैंड जो थी ना वो कमबैक ही नहीं कर पाई। अब मेरी एक बात सुनो, मेरा ये मानना है ब्रेंडन मैकलम हैज डिस्ट्रॉयड इंग्लैंड क्रिकेट। यार भाड़ में गई बेसबॉल। बेसबॉल क्या है, इसने क्या इंग्लैंड को अचीव करवाया अभी तक, मुझे ये बता दो। आज तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का इन्होंने फाइनल खेला, फाइनल तक क्वालिफाई नहीं ये लोग होते, तो क्या फायदा।